अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कितने बजे इंटरव्यू? 9 बजे है भाई। माशाल्लाह बच्चा आज बहुत खुश लग रहा है, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। कोई तैयारी व्यारी भी की है या पिछले इंटरव्यू की तरह बगैर तैयारी के निकल पड़े हो? अब जी इस बार भरपूर तैयारी से किया। आप बच्चे को दुआएं देने के बजाय पुरानी बातें लेकर बैठ गए हैं। अम्मा छोटे चले गए? हाँ, मार का पेपर था और दानियाल तुम्हारी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए गया है। तीनों बहुत खुश थे कि तुम्हारा आज इंटरव्यू है। हमने तो बाकायदा मन्नत मांग के गई है। सिर्फ मन्नतों और दुआओं से नौकरियां मिलती है ना बच्चे, तो आज कोई बेरोजगार ना होता। स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रगल। तो और क्या कर रहे हो? पिछले 4 साल से स्ट्रगल ही तो कर रहा है। बुरा हो इस बेरोजगारी का कि मेरे हंसते मुस्कुराते बच्चे के चेहरे से हंसी तक छीन ली। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दे दो। नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, बैठ गाड़ी से बात करो। कुछ पैसे लेते जाओ बच्चे, जरूरत पड़ सकती है। 9 बजे से पहले पहुंचाना है। जी जी सर, टेंशन ना लें, पहुंच जाएंगे आप। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती। तुम अहल ही नहीं हो। पहले कितने इंटरव्यूज दे चुके हो, कहीं कामयाबी मिली, कहीं भी नहीं। नहीं, मैं ये इंटरव्यू पास कर सकता हूँ। नहीं, नामुमकिन। तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम में काबिलियत होती तो पिछले 4 सालों से यूं धक्के ना खा रहे होते। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। हर बेवकूफ़ और नाअहल शख्स ऐसा ही सोचता है। नहीं, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और हाँ, ये भी तो सोच के वहाँ तुम्हारे मुकाबले में बाकी सभी उम्मीदवारान काबिल और बाएतमाद होंगे। अभी भी वक्त है, वापस पलट जाओ। नहीं, मैं जाऊँगा। उस्मान रशीद। अभी भी वक्त है, चले जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों इन सब के सामने अपनी नालायकी वाज़िया करना चाहते हो? देखा, अभी से तुम्हारी ये हालत है। अंदर जाकर क्या करोगे? फिर कह रहा हूँ, वापस चले जाओ। इंटरव्यू तुम्हारे बस की बात नहीं है। याद रखो कि तुम नाकाम ही लौटोगे। तुम्हारी नाअहलियत का पोल खुल जाएगा। अंदर से तुम्हें धुतकार कर वापस भेजा जाएगा। मुजाहिद साहब। तुम नाकाम ही लौटोगे। तुम नाकाम ही लौटोगे। हाँ, आज वजाहत का इंटरव्यू था। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक बेहतर करे, उसकी जॉब हो जाए। आ गए? कैसा रहा इंटरव्यू? क्या हुआ वजाहत, परेशान क्यों हो? आज वजाहत कुछ परेशान और मायूस लग रहा है। मतलब फिर नाकाम हो गया? आपको उसे तसल्ली देनी चाहिए। आप उसे समझाएं जाकर। बेटा है वो आपका, आप नहीं समझाएंगे उसे तो कौन समझाएगा? चले, मैं देखता हूँ। बोला था ना तुम नाकाम होगे। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक नाकाम इंसान जो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्यों? तुम किसी काबिल नहीं, ना ही तुम्हारे अंदर एतमाद है और ना ही हिम्मत। तुम बस एक बोझ हो अपने पर और अपने घर वालों पर। जिस उम्र में तुम्हें उन्हें खुशियां देनी चाहिए, उसी उम्र तुम उनके गम का सबब बने हुए हो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? तो फिर मैं क्या करूं? खत्म कर दो इस जिल्लत भरी जिंदगी को। नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। दुनिया में यही वाहिद काम है जो तुम कर सकते हो, जो ना तो सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे घर वालों की परेशानी का हल है। क्या जी पाओगे ऐसी जिल्लत और मोहताजी की जिंदगी? नहीं जी सकता इस जिल्लत की जिंदगी को। मुझे मर ही जाना चाहिए। नहीं जी सकता ऐसी जिंदगी। जहर, इधर आओ। मायूस हो? देखो बेटा, जिंदगी बहुत मुश्किल है और उससे भी मुश्किल कामयाबी हासिल करना है। दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं।
मेरे बच्चे फरामोश करना पड़ता है। जानते हो, मैं अपने गांव के गिनती के चंद अफराद में शामिल था जिन्होंने उस जमाने में ग्रेजुएशन हासिल की। मुझे लगता था कि कामयाबी मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मुझे 5 साल इंतजार करना पड़ा। जहां भी जाता नाकाम लौटता, जो भी काम शुरू करता नाकामी मिलती। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया और मैं खुदकुशी का सोचने लगा। खुशी? हाँ, खुदकुशी। जब खुदकुशी का सोचने लगा तो मेरे सामने मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटे बहन भाई आ गए। उनका अक्स मेरी आंखों के सामने आ गया। फिर मैंने सोचा, मेरे माँ बाप एक नाकाम बेटे को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाश को कंधा देने की उन्हें औकात नहीं है। मैं एक बार लरज़ कर रह गया। फिर पता है मैंने क्या फैसला किया? क्या? ये कि मैं नए सिरे से कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मजीद 5 साल क्यों ना इंतजार करना पड़े। फिर मैं बैठकर सोचता रहा कि मेरी जद्दोजहद में कोई कमी तो नहीं। फिर मेरे सामने मेरी खामियां आने लगी। फिर अगले चंद माह मैंने उन खामियों पर काबू पाने में लगाए और फिर उसके बाद खुद पर यकीन और एतमाद की बदौलत मैंने एक बेहतरीन मुलाजमत हासिल की। तो फिर मैं क्या करूँ बाजी? अंदर जाओ, फ्रेश हो जाओ और फिर देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हारे और कामयाबी के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट खुद पर नाएतमादी है। अपना एतमाद बहाल करो और खुद पर यकीन करो। बाज़ औक़ात हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी अब रुक चुकी है, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। यही वो लम्हा होता है जब मायूसी हमें ख़ुदकुशी की तरफ माइल करती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा रास्ता हर वक्त मौजूद रहता है। बस हमें खुली आँखों वो रास्ता देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रुकावटें आ भी जाएं तो फिर भी रास्ते कभी बंद नहीं हो सकते।